हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी आदर्श वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे के पृष्ठों पर वायु प्रवाह की गतियां क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकंड तथा 63 मीटर प्रति सेकंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 वर्ग मीटर है तो उस पर आरोपित उत्थापक बल परिकलित कीजिए। वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर लीजिए। मुख्य अवधारणा: किसी समान ऊंचाई पर स्थित कोई नली AB है जिसके बिंदु A पर दाब P1 है तथा वेग V1 है तथा बिंदु B पर दाब P2 तथा वेग V2 है, तो समान ऊंचाई पर एकांक आयतन का दाब P तथा गतिज ऊर्जा 1/2 रो V2 नियत होता है। इसी प्रकार बिंदु A व B के लिए हम लिख सकते हैं कि P1 प्लस 1/2 रो V1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2। अब चलिए प्रश्न कॉल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है पंखों के ऊपर का वायु वेग V1 बराबर 70 मीटर प्रति सेकंड तथा पंखों के नीचे का वायु वेग 63 मीटर प्रति सेकंड है। पंख का क्षेत्रफल A बराबर 2.5 वर्ग मीटर है तथा वायु का घनत्व रो बराबर 1.3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है। मुख्य उदाहरण को हम इस प्रकार वायुयान के पंखों पर आरोपित कर सकते हैं कि इस प्रकार के वायुयान के पंख होते हैं जिस पर ऊपर की ओर वेग V1 है तो उधर का दाब P1 है जो कि कम हो जाएगा तथा नीचे की ओर वेग V2 है तथा दाब P2 है। तो जब V1 वेग कम है, V1 वेग ज़्यादा है तो दाब P1 कम हो जाता है, जबकि इधर वेग V2 कम है तो दाब P2 ज़्यादा होता है। तो एक परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है जिससे वायुयान को हवा में उड़ाने में सहायता करते हैं। अब प्रश्न में दिए गए इन मानों को हम मुख्य अवधारणा के में दर्शाए गए संबंध में रखते हैं, जहाँ पे मुख्य अवधारणा के आधार पर P2 माइनस P1 बराबर 1/2 रो V1 माइनस V2। चूंकि दाब है तो दाब को बल बटे क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये F2 माइनस F1E क्या है? ये F2 माइनस F1E क्या है? उत्थापक बल है, क्योंकि एक परिणामी बल अब मान रख देंगे हम इसमें। उत्थापक बल 1/2 गुणा 1.3 गुणा 2.5 70 माइनस 63 1/2 गुणा 1/3 गुणा 2.5 4990 माइनस 3969 हल करने पर 1/2 गुणा 1.3 गुणा 2.5 गुणा 931। स्थापक बल F बराबर 1.51 गुणा 10⁻³ न्यूटन। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर स्थापक बल F बराबर 1.51 गुणा 10⁻³ न्यूटन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।